जय सिया राम भक्तों। आज की वीडियो में हम एक ऐसी देवी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में रामायण में बहुत ही कम बताया गया है। जी हाँ, एक ऐसी देवी जिनका नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन जिनका त्याग, प्रेम, आत्मबल शायद ही कोई समझ पाया होगा। रामायण में जब भी त्याग की बात होती है तो नाम आता है प्रभु श्री राम का, माता सीता का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का, लेकिन एक नाम है जो इन सबसे ज़्यादा मौन रहकर भी सबसे ऊंचा रहा। मिथिला की राजकुमारी जनक नंदिनी देवी उर्मिला, जो सीता जी की छोटी बहन थी। उर्मिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे केवल लक्ष्मण जी की पत्नी नहीं थी, अपितु माँ सरस्वती की अवतार मानी जाती हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें लक्ष्मी माता की छाया कहा गया है। वह छाया जो किसी की सेवा में समर्पित हो जाए तो स्वयं की पहचान भी त्याग देती है। जनक जी की छोटी पुत्री थी उर्मिला, सीता जी की छोटी बहन। लक्ष्मण जी से उनका विवाह होता है और विवाह के कुछ ही समय बाद एक परीक्षा का ऐसा समय आता है जो युगों युगों तक याद रखा गया। जब श्री राम को वनवास मिला, लक्ष्मण जी ने बिना क्षण गंवाए प्रण किया, जहां प्रभु श्री राम जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। उर्मिला जी बड़े विनम्र भाव से लक्ष्मण जी से कहती हैं, स्वामी, मैं भी चलूंगी। आपके जीवन का हर तप, हर दुख, हर क्षण मेरा भी है। लेकिन लक्ष्मण जी ने ममता से और तपस्वी मन से कहा, उर्मिला, यह वनवास सेवा का है, संग का नहीं। मैं सिर्फ श्री राम और सीता जी की सेवा करूंगा। अगर तुम साथ चलोगी तो मन में मोह रहेगा। मैं सेवक हूँ, पति नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में घर को संभालो। उर्मिला जी ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी पलकों में आंसू समेटे सिर झुका लिया। लेकिन उस क्षण से उनका भी वनवास आरंभ हो गया। एक मौन एकांत, आत्मबल से भरा हुआ वनवास। उर्मिला जी जो है प्रतिज्ञा करती हैं, जब तक मेरे स्वामी वन से वापस नहीं आते मैं न श्रृंगार करूंगी, न प्रसन्नता में रहूंगी, न चंद्रमा को देखूंगी, न संगीत सुनूंगी, और सबसे कठिन, मैं 14 वर्षों तक नींद नहीं लूंगी। क्योंकि लक्ष्मण जी ने भी 14 वर्षों तक कभी न सोने का व्रत लिया। ये कहते हैं कि उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर से निद्रा देवी से प्रार्थना की, हे निद्रा देवी, मेरे स्वामी को इन वर्षों में नींद न आए, उनकी साधना अडिग रहे। आप मेरे पास आएं, मैं आपके साथ रहूंगी। मेरे स्वामी की आंखों में नींद न हो, पर मेरे मन में केवल उनका स्मरण हो, उनका ध्यान हो। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। उर्मिला ने 14 वर्षों तक खुद को एक तपस्विनी की तरह तपाया, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी संवाद के। न किसी को पत्र लिखा, न कभी राजमहल की विलासिता को देखा, न कभी किसी उत्सव में भाग लिया। उर्मिला जी केवल एकांत में बैठकर लक्ष्मण जी का स्मरण करती। वह केवल प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उस प्रतीक्षा में कोई अश्रु नहीं, कोई क्रोध नहीं, बस श्रद्धा, धैर्य और नारी शक्ति का दिव्य रूप। वह प्रतीक्षा नहीं, वह एक साधना थी। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से जो है मूर्छित हो जाते हैं, तब कहते हैं, उर्मिला जी का वह मौन तप, वह ऊर्जा जो उन्होंने संचित की हुई थी, वही बल था जिसकी वजह से लक्ष्मण जी को मृत्यु से बाहर निकाला गया। रामायण के कुछ संस्करणों में यह वर्णन है कि हनुमान जी संजीवनी लाए, लेकिन उर्मिला के तप की ऊर्जा से ही संजीवनी ने असर दिखाया। 14 वर्षों के बाद जब श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटते हैं तो अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। सब लोग हर्षित थे, लेकिन उर्मिला चुपचाप खड़ी थी, उसी तरह जैसे वर्षों तक सोती रही थी, मौन, गंभीर,
दिव्यता से भरी हुई। लक्ष्मण जी उनके सामने आए और पहली बार उस सेवक ने अपने नेत्रों में आंसू भर लिए। उन्होंने उर्मिला के चरणों में सिर झुकाया और कहा, उर्मिला, मैंने 14 वर्षों तक एक सेवक का धर्म निभाया, लेकिन तुमने एक पत्नी, एक साध्वी और एक देवी का धर्म निभाया। मैं तुम्हारे त्याग के सामने नतमस्तक हूँ। प्यारे दोस्तों, उर्मिला कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। उर्मिला जी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई राक्षस नहीं मारा, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध अपने मन, अपने मोह, अपने प्रेम पर विजय पाकर जीता। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।